उठ जाग मुसाफिर भोर भई। सज्जनों, अत्यंत दुखी धर्मराज को समझाते हुए महर्षि व्यास जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य का जन्म होते ही सुख और दुख उसे घेर लेते हैं। जन्म के बाद मनुष्य के मन में धीरे धीरे मैं साधारण कुल का नहीं हूँ, मैं कुलीन और बड़ा आदमी हूँ, यह अहंकार पैदा होता है। इसी अहंकार के प्रभाव से वह भोग विलास में आसक्त होकर बाप दादे के संचित धन को विलासिता में उड़ाकर कुमार्ग पर चलने लगता है। दरिद्रता के कारण इसी तरह दुख भोगता है। बुद्धि का भ्रम और अनिष्ट का होना, मानसिक दुख के यही दो कारण हैं। संसार में इन्हीं दो कारणों से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। बुढ़ापा और मौत भेड़िए की तरह मनुष्यों का संहार करती है। बलवान और निर्बल, छोटा और बड़ा, कोई भी बुढ़ापे और मौत को नहीं जीत सकता। जिन लोगों ने सारी पृथ्वी को जीत लिया है, वे भी इन दोनों को अपने वश में नहीं कर सकते। क्या बाल्यावस्था, क्या युवावस्था और क्या बुढ़ापा, किसी अवस्था में भी मनुष्य जरा मृत्यु के भय से सुरक्षित नहीं रह सकता। अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग, अर्थ और अनर्थ, सुख और दुख, जन्म और मरण तथा लाभ और हानि, ये सब भाग्य के अधीन है। जिस तरह रूप, रस, गंध, स्पर्श स्वभावतः पैदा होते हैं, उसी तरह मनुष्यों को भाग्यवश सुख और दुख मिलते हैं। सभी प्राणी नियमित समय पर सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते और खाते पीते हैं। समय के फेर से वैद्य रोगी, बलवान निर्बल और रूपवान कुरूप हो जाते हैं। काल की गति बड़ी विचित्र है। भाग्य से अच्छे कुल में जन्म होता है और भाग्य से ही बल, सौंदर्य, आरोग्य और भोग विलास मिलते हैं। दरिद्र मनुष्यों के इच्छा न करने पर भी कितने ही लड़के पैदा होते हैं और धनिकों को बहुत चाहने पर भी लड़के का मुंह देखना नसीब नहीं होता। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख, विष और ज्वर से अथवा वृक्ष आदि ऊंची जगह से गिरकर जिस तरह मौत बदी है, उसी तरह व्यक्ति मरता है। विधाता का विधान बड़ा विचित्र है। भाग्य के द्वारा जिसके लिए जो रास्ता बना दिया गया है, वह उसी रास्ते पर चलता है, न उसे लांघ सकता है और न उससे छुटकारा पा सकता। इस संसार में कुलीन और धनवान मनुष्य युवावस्था में ही कीड़े मकोड़े की भांति मरते हुए देखे जाते हैं और जो दरिद्र हैं, वे दुख सहते हुए 100 वर्ष तक जीते रहते हैं। धनवान मनुष्यों में भोजन पचाने की शक्ति नहीं रहती, वहीं दरिद्र लोग, जिन्हें कठिनता से भोजन मिलता है, काठ भी पचा सकते हैं। दुष्ट लोग काल से प्रेरित होकर असंतोषवश पाप करते हैं। विद्वान मनुष्य भी दुष्कर्म करते देखे जाते हैं। हे धर्मराज, जिस तरह समुद्र में काठ एक दूसरे से मिलते हैं और बिछुड़ते रहते हैं, उसी तरह संसार में
प्राणियों का संयोग और वियोग हुआ करता है। जो लोग हमेशा गाना बजाना सुनने और स्त्रियों के साथ विहार करते हैं तथा जो अनाथ होकर दूसरे का अन्न खाते हैं, उन सबके साथ यमराज एक सा वर्ताव करते हैं। संसार में माता पिता पुत्र और स्त्री आदि कुटुंबियों की कमी नहीं है, किंतु वास्तव में कोई किसी का नहीं है। शरीर छोड़ने पर किसी से कोई संपर्क नहीं रहता। उठ जाग मुसाफिर भोर भई